कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसमें अगर हम दो केस बनाएं, जैसे पहला केस तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कंडक्टर चाहे जिस शेप का हो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे ये मैंने कैसा बनाया है, देखो, जब तक टीचर फिजिक्स में कहे ना कि ये रिंग है तब तक इसे स्फीयर मानोगे। क्या कहोगे, मानोगे? स्फीयर मानोगे। अगर वहाँ रिंग दिया रहेगा तो रिंग कहा जाएगा। नहीं आया समझ में? अच्छा कहा। तो ये एक तरह का स्फीयर है। स्फीयर ही नहीं, कोई भी शेप ले लें उससे मतलब नहीं है, ठीक है? कुछ भी शेप ले लो, अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टर है 3D शेप का ले रहे हैं हम लोग, 2D भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ 3D ले रहे हैं क्योंकि 3D में थोड़ी सी हाइट होगी तो उसके अंदर जाएंगे। नहीं समझ पाए? अगर 2D हम लेंगे तो अंदर की कोई बात ही नहीं रहेगी। अगर हम यहाँ पर 3D शेप ना लेकर 2D लेते न, तो एक प्लेन होता है, उसमें हाइट नहीं होती, उसमें अंदर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। नहीं आया समझ में? उसमें ऑन द सरफेस होगा, सरफेस पर, मतलब अंदर चीज़ होगी नहीं। नहीं समझे? जैसे एक पेज ले लो, नहीं समझे? पेज के अंदर कुछ नहीं है, पेज के ऊपर है, इसीलिए हम 2D की यहाँ बात ही नहीं करेंगे। नहीं आया समझ में? चीज़ें अगर तुम्हें समझनी है तो तुम्हारे मन में हर तरीके के डाउट मतलब उभरने चाहिए। नहीं समझे? तुम लोग सोचते हो कि ऐसे ही 3D पढ़ा दिया, 3D तुम और सोच सकते हो और क्यों नहीं हो सकता था? तो 3D इसलिए हो सकता है क्योंकि इनसाइड की बात हो रही है, तो 3D ही सेफ रहेगा। नहीं आया? पहला तो ये हो सकता, वो तो जो सरफेस की कभी बात होगी तो 2D की बात होगी। नहीं आया समझ में? बात को समझो, इसमें सरफेस एंड वॉल्यूम दोनों होते हैं। इसमें भी सरफेस एंड वॉल्यूम होता है, इसमें भी सरफेस। 3D है तो सरफेस एंड वॉल्यूम होगा। 2D में ओनली क्या होता है? सरफेस। क्या होता है? सरफेस। और 1D में केवल लेंथ होता है। क्या होता है? लेंथ। ये हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो ये 3D है, इस पर अगर ये कंडक्टर है तो हम पहले ही पढ़े हैं, कंडक्टर जब भी रहता है, हम चार्ज जब भी इसको देंगे न, होल चार्ज इसके कहाँ आ जाएगा? सरफेस पर। नहीं आया समझ में? मतलब ये समझो, ये जो सरफेस ऐसे रहेगा न, ऐसे, मज़े कर रहे हो तुम लोग तो। ऐसे जो सरफेस रहेगा तो सरफेस पर आ जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पर, और जब सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इसके अंदर, इस गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये हम प्रूव करे हैं फर्स्ट चैप्टर में। यहाँ ये नहीं दिया है, हमने फर्स्ट चैप्टर में प्रूव करा है। क्यों? अब हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं कि ये गोला है या कोई कंडक्टर है, इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गॉस का सरफेस बनाते हैं। तो गॉस के सरफेस से मान लो इसकी रेडियस r है, या इसके पास से ही एकदम सरफेस बनाओ, उससे मतलब नहीं है, ठीक है? चाहे जहाँ से सरफेस बना लो। तो अगर गॉसियन सरफेस बनता है तो गॉस ने कहा फाई बराबर होता है कितना? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखा गया कि कंडक्टर को जब चार्ज दिया जाता है तो होल चार्ज उसके सरफेस पर रहता है। मतलब अंदर उसके जो ऐसे गोला बनाया है तुमने, अंदर गोला बनाया है, उस गोले के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो चार्ज नहीं है तो Q तो 0 हो गया, तो एप्सिलॉन 0, तो फाई क्या हो गया? 0। समझ गए? अंदर वाले सरफेस से गॉसियन। अब बाई डेफिनेशन क्या होता है? फाई बराबर ES, क्या होता है? ES cos थीटा, ये होता है। अब ये अगर ये 0 हो जाएगा, 0 होगा, फाई नहीं है, 0। अब ये फाई दोनों बराबर हो गए, डेफिनेशन वाला फाई है।
तो ई एस कॉस थीटा इक्वल टू 0, फ्लक्स 0, तो ई क्या हो जाएगा 0। अब तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, जिसे बच्चों के दिमाग में आना चाहिए, आता नहीं है, कि हम इसको 0 में ठेल दे रहे हैं, ई 0 हो जा रहा है अंदर ई 0 हो गया, क्योंकि चार्ज नहीं है, गॉस से प्रूफ हो गया कि अंदर ई 0 है। ये हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। तो ये सोचना चाहिए कि ऐसे तो हम ई को रहने दें, क्या करें, ई को रहने दें, इसको और इसको 0 कर दे तो एस 0 हो जाएगा, कह दो, आना चाहिए दिमाग में। इन दोनों को छोड़ दें, कॉस थीटा 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है कि ये कांस्टेंट है, कौन, सरफेस एरिया, मतलब एस कॉस थीटा एक तरह के कांस्टेंट हो जाते हैं, इसलिए उसको 0 में हम डाल देते हैं। समझ गए? नहीं समझे? ई वेरिएबल माना जाता है, कम ज़्यादा होगा, अगर डिस्टेंस से ई कम ज़्यादा हो सकता है, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो जैसे एक पॉइंट चार्ज होता है तो ये नॉन यूनिफॉर्म शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ गए? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ गए, कहीं ज़्यादा होगा कहीं, तो इसके पास तुम्हें देखने में ही लग रहा होगा कि इधर आसपास ज़्यादा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जा रहा है, फील्ड लाइन दूर होती जा रही है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है। नहीं समझे? तो इसलिए ई को वेरिएबल मान के यहाँ करा गया है, तो ई बराबर 0 होगा। पहला केस तो ये। दूसरा, इसमें भी ऐसे ई 0 होगा। ऐसे हम मानेंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जो होता है उसका कोई डेफिनिट शेप नहीं है, साइज नहीं है। नहीं समझ पाए? किसी भी शेप का बन सकता है, बस वो कैसा रहना चाहिए, 3D क्लोज रहना चाहिए, 3D क्लोज। 2D नहीं होगा। 2D कैसे होगा? जैसे तुमने रिंग पहना दिया, जैसे यहाँ चार्ज रखा है, तुमने हाथ में पहनने वाला चुल्ला यहाँ पहना दिया, ये तो इधर उधर से दिख ही रहा है ना चार्ज, तो चार्ज ऐसे डब्बे में बंद होना चाहिए। नहीं आया समझ में? शेप चाहे जो बनाओ उससे मतलब नहीं है, फ्लक्स यही होगा, इसने गॉस ने कहा था। अब अंदर चार्ज कंडक्टर के होता नहीं, इसलिए 0 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? बात को समझ नहीं पा रहे हो क्या तुम लोग? नहीं समझ पा रहे हो? देखो, चार्ज, पूरा चार्ज सरफेस पर है। अगर अंदर तुमने गॉसियन सरफेस बनाया तो उस सरफेस के अंदर तो चार्ज है नहीं, तो जब सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है तो Q इक्वल टू 0, तो फाई बराबर 0, फ्लक्स 0 हो गया। दूसरा केस ये बनता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें कंडक्टर को, कहाँ रख दें, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तब भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। ये मैंने बताया था कल। क्यों 0 होगा? बताया था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखेंगे, इधर माइनस होगा, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से माइनस ही होगा, उधर लाइन जा रही है, और इधर क्या होगा, तो जितना इस तरफ प्लस रहेगा, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाओगे, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। कल बताया था ना ये मैं, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री होते, तो इधर प्लस रखा है, तो क्या होगा, माइनस। जिस हिसाब से जितना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है बालक। नहीं समझ पाए? इतना ज़्यादा है कि तुम सोच नहीं सकते। समझ गए? इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, कभी और बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर जितना इधर माइनस आएगा, उतनी उसी हिसाब से यहाँ क्या आएगा, प्लस। जितना यहाँ माइनस होगा उतना इधर प्लस होगा लाइन से। ठीक है? कम ज़्यादा हो गया हो देख लेना, जितना इधर माइनस होगा उतना इधर प्लस होगा। तो जिस हिसाब से यहाँ तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल वाला, उसी हिसाब से यहाँ माइनस आया, उसी हिसाब से यहाँ प्लस आया, तो अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। नहीं समझ पाए क्या? इंटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड एक डेवलप हो जाएगा, प्लस से माइनस।
जिसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, उसके अपोजिट, एक्सटर्नल के अपोजिट। ये इसके बराबर रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, इसलिए ये 0 हो जाएगा अंदर। नहीं समझे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी रहेगा, लेकिन जितना इसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल की इधर है, इंटरनल की उतनी ही क्या है इधर, क्योंकि ये जितना चार्ज है वो इसके हिसाब से आया है, इसलिए दोनों फील्ड बराबर हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में है। नहीं समझ पाए क्या? इसलिए नेट ई, कल मैंने बता दिया था, नेट ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कंडक्टर के अंदर, 0। इससे तूने क्या समझा? कंडक्टर के ऊपर चार्ज हो या कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, दोनों केस में कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा। नहीं आया समझ में? अरे नहीं समझे क्या? समझ गए ना? अच्छा है, चलो अगला देखो।